संघ परिवार से जुड़े मुस्लिम दानिश्वरों ने मुल्क में यकसा सिविल कोड नाफिज करने की राय पेश की है। आज की मीटिंग का ख़ास उद्देश्य था कि कॉमन सिविल कोड और जो कॉमन सिविल कोड को हम चाहते हैं कि देश में लागू हो, साथ में ही हम चाहते हैं कि जो मदरसा शिक्षा है वो उन्नत हो और अच्छे मदरसे बने, इसमें से देश में तरक्की करने वाले लोग निकलें, और साथ में ही हम चाहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून है उस पर भी चर्चा हो और वो देश के लिए तरक्की वाला बने। इन सारे मुद्दों पे हम लोगों ने आज चर्चा की, खुले मन से चर्चा की। टुडे मुस्लिम्स आर वर्स्ट सफरर। अब इसके लिए क्या है, इसमें हम उनके लिए उनके मुद्दे उठा रहे हैं। जैसे अभी हम लोगों को बहुत लोग मिसलीड होके हैं, उस मिसलीड जैसा हो गया, इसके लिए हम लोग वी वांटेड टू ब्रिंग अवेयरनेस। लोगों को हम अवेयरनेस लेकर चाहते हैं और हमारे पास आप पॉलिटिकल सवाल करेंगे तो उसका जवाब हमारे पास नहीं। हम कानून जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जानते हैं। कर्नाटक के दारुल हुकूमत बेंगलुरु में 17 और 18 सितंबर 2022 को भारत फर्स्ट तंजीम के तहत मुस्लिम दानिश्वरों की एक अहम मीटिंग मुनक्कद हुई। बीजेपी और संघ परिवार से वाबस्ता इन दानिश्वरों ने मुख्तलिफ मौज़ूओं पर तबादिल ख्याल किया। इस इजलास के मौके पर नई दिल्ली से आए भारत फर्स्ट तंजीम के नेशनल कन्वीनर एडवोकेट सिराज कुरैशी और को कन्वीनर डॉक्टर इकबाल बेग ने मीडिया से खिताब किया। पेश है जुनूबी न्यूज़ की रिपोर्ट। सभी को जय हिंद। भारत फर्स्ट एक मुस्लिम्स की जो पैट्रियोटिक मुस्लिम्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनका एक ग्रुप है और हम लोग सब मिलके देश की उन सब कामों में भाग लेते हैं जिससे कि देश की तरक्की हो, हम आगे बढ़ पाएँ, विकास हो, मोहब्बतें पैदा हों, आपस में भाईचारा बढ़े। इन्हीं सब काम को लेके हम पूरे देश में अपने काम को अंजाम देते हैं। कब कायम हुई है ये, क्या काम? ये 2 साल हुई। इसकी जो हमने शुरुआत की थी वो 5 सितंबर को की थी, क्योंकि शिक्षक दिवस था और शिक्षक दिवस टीचर्स डे पे हम लोगों ने इसको बनाया था, क्योंकि हम चाहते हैं कि सब चीज़ शिक्षा से जुड़े। हम एजुकेटेड होंगे तो जाहिर सी बात है कि सारी समस्याएं धीरे धीरे सभी ख़त्म हो जाएंगी। तो हमारा मेन फोकस एजुकेशन पे भी है कि हम एजुकेशन को आगे ले जाएं। इसमें सिर्फ मुस्लिम मेंबर्स हैं? नहीं, सभी मेंबर्स हैं, ऐसा नहीं कि मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, हमारे साथ में मुतल साहब बैठे हुए हैं और भी तमाम मनाज साहब बैठे हुए हैं, सभी लोग हैं। आज का मकसद क्या था, आज मीटिंग क्या हुई है? जी, आज का मीटिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट मीटिंग है, क्योंकि ये हमारी नेशनल कोर टीम की मीटिंग है। ख़ास तौर पे पूरे देश भर से जो हमारे नेशनल कोर टीम है जिसमें 19 मेंबर्स हैं, उनकी मीटिंग थी। काफ़ी लोग आ चुके हैं, बाकी ऑनलाइन जुड़े हुए थे। आज की मीटिंग का ख़ास उद्देश्य था कि कॉमन सिविल कोड और जो कॉमन सिविल कोड को हम चाहते हैं कि देश में लागू हो, साथ में ही हम चाहते हैं कि जो मदरसा शिक्षा है वो उन्नत हो और अच्छे मदरसे बने, इसमें से देश में तरक्की करने वाले लोग निकलें, और साथ में ही हम चाहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून है उस पर भी चर्चा हो और वो देश के लिए तरक्की वाला बने। इन सारे मुद्दों पे हम लोगों ने आज चर्चा की, खुले मन से चर्चा की और ये संदेश देने की भी कोशिश की, ये स्टडी करने की भी कोशिश की कि हम भारत को इन सारी समस्याओं से जो होती हैं, जिसकी वजह से लोग डिस्प्यूट पैदा करते हैं, डिस्प्यूट ना हो, हम देश को तरक्की की तरफ ले जाएं, उनको हम सॉल्व करें, आपस में मिल बैठ के और चर्चा करें और समाज में ले जाएं कि क्या सही है देश के लिए, क्या गलत है। और मुख्य उद्देश्य है कि देश की, भारत की प्रगति हो। कॉमन सिविल कोड क्यों लागू करना चाहते हैं, क्या फ़ायदा है? देखिए, कॉमन सिविल कोड तो अभी भी है ही एक तरह से। अगर हम देखते हैं कि भारत में सभी एक ही कानून से गवर्न होते हैं, सारे कानून हम देश के लिए एक हैं, है ना। कुछ मुद्दों पे व्यक्तिगत कानून है जिसको हम फैमिली कानून बोलते हैं ख़ासतौर पे, या पर्सनल लॉ बोलते हैं, ठीक है ना। उन मुद्दों पे भी ऐसा एक एनोनिमस सम्मेलन हो जाए जिससे कि पूरा भारत एक जन, एक राष्ट्र, एक कॉन्स्टिट्यूशन की भावना पे काम करे। हम किसी को अलग थलग नहीं करना चाहते हैं, हम सबको जोड़ के, सबको मोहब्बत के साथ एक धागे में परो के रखने की बात करना चाहते हैं कि जिससे देश की समस्याओं को हम ये अलगाववाद में नहीं बांटें कि मैं अलग आप अलग। हम एक कानून एक कैसे बढ़ा दें, कितना तरक्की कर दें, कितना महान बना दें, ये सब हम लोगों की कोशिश है। सर, पेट्रियोटिक इंटेलेक्चुअल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक्सेप्ट करता है क्या? क्यों नहीं करेगा? हम तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो कानून का भाग है, पूरे एक ह्यूमैनिटी का भाग है, क्यों नहीं उसमें समस्या है? But जब भी फिल्म एक्सपेक्ट वी हैव सीन व्हाट काइंड ऑफ इंसिडेंट्स हैव हैपेंड, टारगेट होते हैं,
कौन लोग टारगेट होते हैं when you express your freedom of expression, अगर आप गवर्नमेंट के खिलाफ जाएंगे तो नहीं, ऐसा नहीं है। हम सब लोग कानून के दायरे में रह के, कानून के अंदर रह के अपनी बात को एक्सप्रेस करने का हक रखते हैं और इस बात की कानून हमारी इजाज़त देता है और वही हम लोग कर रहे हैं। हो सकता है कि हम जो मुद्दा उठा रहे हैं कॉमन सिविल कोड का हो या मदरसा का, हो सकता है दूसरे लोग उसको ना पसंद करते हो, फिर भी एक्सप्रेशन का जो हम लोगों को अधिकार मिला हुआ है, अपनी बात को रखने का अधिकार मिला हुआ है, उसी वजह से आज हम ये मीटिंग भी कर पा रहे हैं, अदरवाइज हम भी इस मीटिंग को नहीं कर पाते थे। मदरसा व्हाट चेंजेस यू फील लाइक सर, आपको क्या लगता है मदरसे में क्या पढ़ा रहे हैं? देखिए, मदरसा जो है वो ठीक है अपनी जगह पे, बहुत अच्छे अच्छे मदरसे भी हैं देश में, जिनने देश को बड़े लोग दिए हैं और देश को तरक्की के तरफ पे लेके गए हैं। मदरसे का हम लोग विरोध नहीं करते, ऐसा नहीं है। हम ये चाहते हैं कि मदरसे की शिक्षा उन्नत हो। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर, हम उस थ्योरी पे चलने वाले लोग हैं। हम मदरसों को अच्छी दिशा में, उनके जो बच्चे निकलें जो कि आज प्रगति की राह पे जाएं, वो सोच ना रखें कि भाई हम देश के साथ जो तरक्की है हम उसके विरोध हो सकते हैं, ऐसा नहीं हो। हम सब उसके मिल के चलें। सर, आपकी चंद प्लेसेस पे मुसलमान बहुत तकलीफ में बिकॉज दे हैव टू प्रूव देमसेल्व्स एज पेट्रियट, तो आप इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? नहीं, हम ये मानते हैं, हमारा बिल्कुल स्पष्ट मानना है कि हर व्यक्ति पैट्रियोटिक होता है। ऐसा नहीं है कि हम यूँ बैठे हैं यही पैट्रियोटिक है, बिल्कुल नहीं है। सभी पैट्रियोटिक है, अपने अपने अंदाज में लोग देश के लिए मोहब्बत रखते हैं, चाहे वो एक्सप्रेस करता हो या नहीं करता हो, हम उसका रेस्पेक्ट करते हैं। और पूरे देश में सभी मुसलमान, सभी हिंदू, सभी ईसाई, सभी समाज के लोग इस देश से मोहब्बत करते हैं और जो लोग नहीं करते उनका वो जानते हैं देश के लिए, पर हम मानते हैं कि सभी लोग देश से मोहब्बत करते हैं। सर, आपका क्या कहना है हिजाब का वोटिंग जो इशू, जो कॉन्फ्रेंस जो कर्नाटक में वोट यू हैव टू से? हम हमेशा कानून के साथ रहते हैं। अगर कानून जो कहता है हम उसको मानने वाले लोग हैं। जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा, जो माननीय उच्च न्यायालय कहेगा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट, डेफिनेटली वो सही कहेंगे और हम उनके वर्डिक्ट के साथ ही जाएंगे। आपकी क्या राय है? हमारी, मैंने बताया ना, स्पष्ट राय कानून के साथ है। जो कानून बोलेगा, क्योंकि हम मानते हैं कि हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करते हैं, हम देश का सम्मान करते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो बोल रहा है, कोर्ट जो बोल रहा है, उसके वर्डिक्ट को हमें सलाम करना चाहिए। जितने इंटेलेक्चुअल्स है, हाईली क्वालिफाइड है, जो सब फ्रॉम ऑल द, मतलब जो भी एंगल में है, जो भी इसमें एजुकेटेड लाइन में, वो लोगों को हम लोग इन्वॉल्व करके वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग ऑन न्यू प्लेटफॉर्म, वी आर क्रिएटिंग इट। और आपके ये हमारा जो है ना पॉलिटिकल है, जो आरएसएस है, बीजेपी है या मतलब कांग्रेस है, कोई भी है, उनके बीच में हम लोग मुसलमानों को, हम टुडे मुस्लिम्स आर वर्स्ट सफरर। अब इसके लिए क्या है, इसमें हम उनके लिए उनके मुद्दे उठा रहे हैं। जैसे अभी हम लोगों को बहुत लोग मिसलीड होके हैं, उस मिसलीड जैसा हो गया, इसके लिए हम लोग वी वांटेड टू ब्रिंग अवेयरनेस, लोगों में अवेयरनेस लेकर चाहते हैं। और हमारे पास आप पॉलिटिकल सवाल करेंगे तो उसका जवाब हमारे पास नहीं। हम कानून जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जानते हैं। इंटेलेक्चुअल लोग हैं, माइनॉरिटीज या मुसलमानों पे जब लाइन साफ होती है तो क्या आप आवाज़ उठाते हैं? ना, हम बोल रहे हैं ना, हम हर जगह बात करते हैं, हर जगह जो भी जहाँ पे भी तकलीफ होती है बनती है, बट एवरीथिंग शुड बी विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आपने ताल्लुक से भी काम किया होगा आपने, हिजाब के ताल्लुक से भी बहुत काम किया होगा। हाँ, हिजाब के कानून से हम तो वही बोल रहे हैं ना भाई, हम एक्चुअली ऑफिशियली जो है ना कानून के दायरे में बात करते हैं। कानून जो पास करता है, जो भी कानून, मतलब जिस भी मुल्क में, उधर मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, जो कानून रहता है मुल्क का कानून को मानना पड़ेगा। ये हमारा इस्लाम का सबसे पहला वो ये है, उसूल है। इतने साल से हिजाब में मैटर नहीं है, चंद महीनों के बाद से स्टार्ट हुआ। सर, या लोग पॉलिटिकल माइलेज के लिए कुछ करते तो हम उसको क्या कर सकते हैं। अभी देखो, बैड एलिमेंट्स ना हर किसी में है, जो अच्छे बैड एलिमेंट जो है ना हर ग्रुप में, हर कम्युनिटी में है। अब कोई थोड़े आदमी कर देते हैं उसको, मतलब मीडिया वाले आजकल है वो उछालते हैं, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं सर। आज के जो मीटिंग में इसमें क्या अहम डिस्कशन हुआ? नहीं, हमारा यही डिस्कशन है कि अभी जो मदरसे है, मदरसों को ये लोग बंद कराना, ये करना करके अफवाह उठा है। मदरसों को हम किसी को बंद करने के लिए कोई नहीं है। हम लोग चाहते हैं मदरसा रहने दो, लेकिन मदरसे में मॉडर्न एजुकेशन होने दो। अभी जैसा कितने मदरसे के लड़के लोग आज MBBS करें, इंजीनियरिंग के टॉप पोजीशन में, नीट में टॉप पोजीशन वगैरह लिए हैं। हम चाहते हैं ऐसा हो हर जगह पे। अभी क्या हो गया है, हमारे यहाँ जो भी मदरसा बनाता है, लीगल कानूनी तौर पे मदरसे बनाओ आप। अब लाइसेंस लो, गवर्नमेंट का ये लो, आप लेके बनाओ आप। एंटी कन्वर्शन बिल पे कुछ नहीं, एंटी कन्वर्शन देखिए सर, आपने अपनी मर्जी है, इसको क्या कर सकते हैं। अभी कानून, अगर मुल्क में कानून बनता है, कानून को मानना ही पड़ेगा।
अब कानून के खिलाफ नहीं कर, देखो हमारी आवाज़ हम उठाएंगे डेफिनेटली। अगर सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम अथॉरिटी है, ऐसा अगर मान लो वो अगर ये कर दिया हमको, ठीक है, उनको सुप्रीम कोर्ट से तो हमको कोई ये नहीं है ना। हाँ, हम देखो भाई, हम लोग जो भी रखना है, हमारी जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में जो भी है वो करेंगे डेफिनेटली। चल